एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। तो आज का क्लास जो है क्लास 10th के लिए हमारा पोलिनोमियल से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, पोलिनोमियल्स का जो है पहला चैप्टर है। तो पोलिनोमियल्स चलिए समझते हैं कि पोलिनोमियल्स होता क्या है। पोलिनोमियल्स वर्ड से ही जो है पता लग रहा है, पोली मतलब बहुत सारा, मेनी, और नोमियल्स जो है टर्म्स को डिनोट करता है। ठीक है, तो बहुत सारा टर्म्स जो है हम लोग पोलिनोमियल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारा टर्म्स जो है हम लोग यहाँ पे पोलिनोमियल्स में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पोलिनोमियल्स का जो है बेसिक डिफिनीशन को समझते हैं। पोलिनोमियल्स होता क्या है, पोलिनोमियल्स बोलते किसको है। ठीक है, बहुत सारा टर्म्स तो होगा, लेकिन किस टाइप का टर्म्स तो बहुत सारा होगा, लेकिन उसमें बहुत सारा टर्म्स का जो कॉम्बिनेशन है वो पोलिनोमियल्स होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर का जो है वर्ड है पोलिनोमियल्स, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पोलिनोमियल्स जो है आपका यहाँ पे पोली जो है, पोली वर्ड्स जो है मेनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये नोमियल्स जो है आपका टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, मेनी टर्म्स। मेनी टर्म्स होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, इन्फिनाइट नहीं होगा। ठीक है, इन्फिनाइट टर्म्स नहीं होगा, नॉट इक्वल टू इन्फिनाइट टर्म्स। मेनी टर्म्स और इनफाइनाइट टर्म्स में अंतर है। ठीक है, मेनी टर्म्स में फाइनाइट में मेनी टर्म्स फाइनाइट होनी चाहिए वैल्यू, इनफाइनाइट नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा एक पोलिनोमियल्स हो गया जिसमें बहुत सारा टर्म्स मिलने वाला है। ठीक है, अब पोलिनोमियल्स का फॉर्म क्या होगा। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म यहाँ पे जानते हैं, जनरल फॉर्म हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस A1 एक्स की पावर n माइनस 1। यहाँ पे जो डिग्री होगा, पावर होगा x का, उसके बाद क्या होगा, पावर कम होते हुए चला जाएगा, प्लस A2 एक्स की पावर n माइनस 2। ये सीरीज आगे चलता जाएगा, लास्ट करेगा यहाँ पे an। ठीक है, an यहाँ पे कर सकते हैं, n माइनस 1 हो जाएगा, x की पावर ये x हो जाएगा। ठीक है, x की पावर 1 तक जाएगा, फिर जो लास्ट टर्म है आपका आ जाएगा an। ठीक है, लास्ट टर्म जो है आपका an आ जाएगा। ये आपका हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें देखिए कांस्टेंट है, ये वाला टर्म जो है आपका कांस्टेंट है, ये टर्म जो है आपका वेरिएबल है, और ये टर्म जो है आपका पावर है, पावर और एक्सपोनेंट। ठीक है, पावर और एक्सपोनेंट बोलते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट प्लस वेरिएबल प्लस पावर और एक्सपोनेंट। ठीक है, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है आपको क्या देता है, ये टर्म्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सारा कंबाइंड होके टर्म बनता है, और बहुत सारा टर्म मिलकर जो है पोलिनोमियल यहाँ पे बनता है। ठीक है, बहुत सारा टर्म जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो बहुत सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है, ठीक है, वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है, ये पावर, ठीक है, वेरिएबल का जो पावर है ये आपका क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये वेरिएबल का पावर जो आपका होल नंबर होगा, तब जाके ये क्या हो जाएगा, ये आपका पोलिनोमियल होगा। ठीक है, ये पोलिनोमियल होगा, जनरल फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे वेयर A0 A1 A2 अप टू an, ये आपका क्या हो गया, रियल नंबर। ठीक है, x जो है आपका
क्या हो गया, वेरिएबल, एन जो है ऊपर में, ठीक है, एन जो है आपका पावर है, और ये पावर जो है आपका होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जब ये होल नंबर होगा तभी जो है आप इसको पोलिनोमियल बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे हम लोग समझते हैं 3xy², ठीक है, 3xy², ये आपका क्या है, पोलिनोमियल है, ठीक है, पोलिनोमियल है। यहाँ पे देखिए 2 क्या है आपका, ये आपका होल नंबर है, होल नंबर है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 भी आपका क्या है, होल नंबर है। अब यहाँ पे 3x⁻²y³, ठीक है, y³, ये आपका क्या हो गया, नॉट इक्वल टू पोलिनोमियल। नॉट पोलिनोमियल, ठीक है, ये पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 जो है आपका नॉट इक्वल टू होल नंबर, ठीक है, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए है पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लीजिए, 2/x+2, ठीक है, x+2, तो यहाँ पे जो है x डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है, x की पावर -1, यानी कि ये जो है आपका -1 होल नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉट पोलिनोमियल, ठीक है, नॉट पोलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे जो है आप पोलिनोमियल एक्सप्रेशन देखकर, टर्म देखकर आप इजीली डिफाइन कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे कि पोलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। पोलिनोमियल में जो है वेरिएबल की पावर होल नंबर होना मस्ट है। पोलिनोमियल्स में एक्सप्रेशन अगर कोई दिया हुआ है तो वेरिएबल का पावर होल नंबर होना मस्ट है, तभी वो पोलिनोमियल्स होगा, ठीक है, तभी वो पोलिनोमियल्स होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आप समझ गए पोलिनोमियल्स। अब यहाँ पे देखिए नोट नंबर 1, फॉर एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी अ पोलिनोमियल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल शुड बी ऑलवेज अ होल नंबर, ठीक है, ऑलवेज अ होल नंबर। यहाँ पे ये पॉइंट आपको दिख गया, देयर शुड बी नो वेरिएबल्स, ये पॉइंट आप एज इट इज ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल है, ठीक है, डायरेक्ट आप कहीं पे भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल आपको दिख गया, इसका मतलब नॉट पोलिनोमियल वहीं पे बोल दीजिए, ठीक है। देयर शुड बी नो वेरिएबल्स इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में वेरिएबल का मतलब है अगर वो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा, पावर -1 लेके जाएगा, ठीक है, पावर, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो है वेरिएबल को अगर हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर का कोई फंक्शन को अगर न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो वो क्या होता है, पावर -1 हो जाता है उसका, तो वहां पे -1 होल नंबर नहीं होगा, ठीक है, पावर -1 होल नंबर नहीं होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट पोलिनोमियल हो जाएगा। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, देयर शुड बी नो वेरिएबल्स इन द डिनोमिनेटर। अगर पोलिनोमियल्स होगा तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होगा, अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया तो वो पोलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग जो बेसिक डिफिनेशन समझे हैं पोलिनोमियल्स का, यहाँ पे देखते हैं ये वाला टर्म पोलिनोमियल है क्या। देखिए यहाँ पे सिंपल आ गया, डिनोमिनेटर में ही वेरिएबल आ गया, यानी कि नॉट पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है, नॉट पोलिनोमियल। यहाँ पे देखिए ये पावर जो है आपका -2 है, पावर क्या है, -2 है, -2 है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉट पोलिनोमियल, ये -2 होल नंबर नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए √x है, √x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर हाफ, और हाफ क्या है आपका, होल नंबर नहीं है, नॉट इक्वल टू होल नंबर, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पावर सिर्फ देखना है, ठीक है, वेरिएबल्स की सिर्फ पावर देखना है। देखिए न्यूमरेटर में है और
टू है यानी कि होल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे x है न्यूमरेटर में है और पावर 1 है, ठीक है, पावर 1 है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका पोलिनोमियल्स होगा, पोलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग इजिली देखकर बता पाएंगे कि पोलिनोमियल्स कौन सा होगा, कौन सा पोलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए पोलिनोमियल्स में हम लोगों ने देख लिया कांस्टेंट, वेरिएबल और पावर, ठीक है। टर्म्स भी जाना, ठीक है, टर्म्स भी जाना। टर्म्स क्या होता है, सेपरेटेड होता है प्लस माइनस से, सेपरेटेड होता है प्लस माइनस से। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं 5xy² माइनस 3x² प्लस 5y प्लस 3, ठीक है, प्लस 3। इस वाले टर्म में देखिए सारा क्या है, पोलिनोमियल्स है, पोलिनोमियल्स है। वेरिएबल पावर क्या है आपका, होल नंबर है। सभी वेरिएबल का पावर क्या है यहाँ पे, होल नंबर है। ये तो पोलिनोमियल्स होगा, पक्की बात है पोलिनोमियल्स होगा। अब देखिए ये टर्म, ये प्लस माइनस से सेपरेट है ना, ये भी एक अलग सेपरेट है, ये भी सेपरेट है, यानी कि ये सारा क्या है आपस में, ये सारा जो है टर्म्स है, ठीक है। जो भी प्लस माइनस से सेपरेट हो गया, प्लस माइनस से जो भी सेपरेट हो गया वो हमारा सेपरेट टर्म्स हो जाता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे टर्म्स है। अब डिग्री की बात करें, डिग्री की बात करें तो जो हमने वेरिएबल्स की पावर देखा है, वेरिएबल्स की पावर देखा है, यानी कि पोलिनोमियल्स में ये पूरे पोलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक टर्म की बात नहीं कर रहे, पोलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। पोलिनोमियल्स में जो भी हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का वही हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट पावर इन द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पोलिनोमियल, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पोलिनोमियल, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पोलिनोमियल। टर्म्स में नहीं देखना है, अलग अलग टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा होल पोलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें जो है आपको हाईएस्ट पावर जहां पे भी होगा, जिस भी टर्म में होगा, जिस भी टर्म में होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पोलिनोमियल, ठीक है। उस पोलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही क्या डिफाइन करेगा, डिग्री डिफाइन करेगा, यानी कि जितना पावर होगा उतना उसका डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना उस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। कोफिशिएंट्स जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है वही कोफिशिएंट्स होता है, ठीक है। वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है वही क्या होता है, कोफिशिएंट्स होता है। कांस्टेंट along with वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट along with वेरिएबल, यही कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट हो जाता है, ठीक है, कोफिशिएंट हो जाता है। जैसे कि इस वाले में बताइए कोफिशिएंट्स ऑफ x² क्या हो जाएगा इन एबव एक्सप्रेशन, इन एबव एक्सप्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा भाई, x² का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, -3 है। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y बता दीजिए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा, +5, ठीक है, +5। ठीक है जी, यहां तक आपको क्लियर होगा। टर्म्स, डिग्री और कोफिशिएंट्स यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो है टर्म्स के आधार पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हम लोगों को जानना है और डिग्री के आधार पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो चलिए टर्म्स के आधार पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स देखा है हमने, प्लस माइनस से जो सेपरेट हो रहा है वो हर एक इंडिविजुअल क्या है, टर्म्स है, ठीक है। तो टर्म्स बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा होगा। जब टर्म्स एक होगा,
पॉलिनोमियल में एक ही टर्म्स होगा, एक ही टर्म्स होगा, ठीक है। जब टर्म्स एक होगा तो यानी कि उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। मोनो मतलब एक, ठीक है। ये मोनो क्या चीज को दर्शाता है, एक को दर्शाता है, ठीक है। अब मोनोमियल हो जाएगा हमारा एक टर्म, एक टर्म जिसको मोनोमियल्स बोलते हैं। जिसमें दो टर्म्स होगा उसको बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। और तीन टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। और चार टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं, चार टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। अब पांच टर्म्स वाले को क्विंटिनोमियल, ठीक है। मोनोमियल एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, चार टर्म है तो क्वाड्रिनोमियल, पांच टर्म है तो क्विंटिनोमियल, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है। ये हो गया आपका टर्म्स के आधार पे। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे मोनोमियल हो गया 3xy³, ये आपका एक टर्म हो गया, ठीक है। बाइनोमियल्स की बात करें तो 5xy² प्लस 3, ठीक है, प्लस 3, ये आपका दो टर्म हो गया। ट्राइनोमियल्स की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 5xy² प्लस 7xy प्लस 5, ठीक है। ये आपका हो गया ट्राइनोमियल, इसमें तीन टर्म है, ठीक है। क्वाड्रिनोमियल्स की बात करें तो इसमें चार टर्म हो जाएगा, ठीक है, चार टर्म्स हो जाएगा xy² प्लस 7xy प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। ये हमारा इसमें चार टर्म्स आ गया। अब यहाँ पे बात करें क्विंटिनोमियल में पांच टर्म्स में, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा xy² माइनस 7xy प्लस 5x प्लस 7y माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल कितना टर्म हो गया, 1 2 3 4 5, टोटल क्या हो गया, पांच टर्म क्विंटिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, क्विंटिनोमियल हो गया। सारा का सारा पॉलिनोमियल है, पावर क्या है, होल नंबर है, ठीक है, पावर क्या है, होल नंबर है। तो ये हमारा टर्म्स के आधार पे हमने यहाँ पे जान लिया, ठीक है। टर्म्स के आधार पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमको पता चल गया। एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, चार टर्म है तो क्वाड्रिनोमियल, और पांच टर्म है तो क्विंटिनोमियल, ठीक है। क्विंटिनोमियल सभी का यहाँ पे एग्जांपल भी देख लिया, मोनोमियल का, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और क्विंटिनोमियल, ठीक है। सारा का यहाँ पे एग्जांपल्स देख लिया। अब नेक्स्ट जो है हमारा डिग्री के आधार पे, ठीक है, डिग्री के आधार पे हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जानते हैं। डिग्री जो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स वही तो हमारा डिग्री होता है। अब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स अलग अलग भी हो सकता है। हाईएस्ट पावर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है टर्म्स के आधार पे हम लोगों ने देखा है, उसका कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स कैन हैव मेनी टर्म्स, ठीक है, मेनी टर्म्स तो होगा बट नॉट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल्स में नहीं होगा। इफ यू ऐड और सब्ट्रैक्ट पॉलिनोमियल्स यू गेट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल्स को अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट्स भी आपको क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल्स मिलेगा। इफ यू मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल्स यू गेट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं किसी पॉलिनोमियल्स को तो वहां भी क्या मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको पॉलिनोमियल्स ही मिलेगा, ठीक है जी। तो चलिए अब जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग पढ़ेंगे। तो डिग्री जो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो चलिए डिग्री अगर 0 हुआ, ठीक है, 0 हुआ, जैसे कि कांस्टेंट नंबर का, वहां पे वेरिएबल क्या होता है, साथ में अगर वेरिएबल को आप ऐड कीजिएगा तो वेरिएबल का पावर 0 देना पड़ेगा। जैसे कि डिग्री अगर 0 है तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल जिसका डिग्री 0 हो, 3 हो गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x की पावर 0 लिख सकते हैं क्या। देखिए किसी भी वैल्यू का अगर पावर 0 है तो वो क्या हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। तो ये 3 × 1 = 3, 3 के ही तो इक्वल हुआ,
तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स की पावर 0। यहाँ पे ये क्या है, डिग्री ही तो है, ये क्या है, डिग्री ही तो है, डिग्री क्या है, 0 है, ठीक है, डिग्री क्या है, 0 है यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर जहां पे डिग्री आपका 0 होगा, ठीक है। डिग्री 1 की बात करें, 1 की बात करें जहां पे वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में बात करते हैं 3x प्लस 7y प्लस 5, ठीक है, प्लस 5। यहाँ पे देखिए पावर क्या है, 1 है, 1 है, 1 है, ठीक है, पावर क्या है, पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर 1 है। ये हमारा हो गया लीनियर, ये हमारा हो गया लीनियर पोलिनोमियल्स, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल्स जहां पे डिग्री 1 हो। डिग्री 2 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 3x² प्लस 5x, ठीक है, 5x प्लस 3, ठीक है, प्लस 3। तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। डिग्री अगर 3 हुआ, डिग्री अगर 3 हुआ जैसे कि 4x³ प्लस 7x² माइनस 5y प्लस 3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा जब डिग्री 4 हो, ठीक है, पावर क्या हो, 4 हो। तो ये हमारा जैसे कि 4x की पावर 4 प्लस 7x³ माइनस 5x² प्लस 2x माइनस का 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये जो है डिग्री के आधार पे यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देख लिया, ठीक है। जीरो वाला तो हमारा 0 डिग्री है, ठीक है, जो कि नॉन कांस्टेंट नंबर है, नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर है, तो उसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, उसका डिग्री 0 हो जाएगा। बाकी अगर डिग्री 1 हुआ तो लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 हुआ तो क्यूबिक पोलिनोमियल, और डिग्री 4 हुआ तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स यहाँ पे पढ़ने वाले। एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब डिग्री 0 होगा तो किसका डिग्री 0 होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट का, यानी कि कांस्टेंट पोलिनोमियल्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। यही कांस्टेंट पोलिनोमियल अगर 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है, 0, यही कांस्टेंट पोलिनोमियल जो है आपका 0 बन जाए, 0 0, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल है, ठीक है। इसका क्या है, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है, 0 का जो है डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। बाकी जितना नॉन जीरो कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, उन सभी का डिग्री 0 होगा। 0 जो होता है, 0 जो होता है उसका डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, और उसको हम लोग जीरो पोलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। जीरो पोलिनोमियल्स अब क्या होता है, तो भाई 0 को हम लोग जीरो पोलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है, उसका डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। बाकी जितना भी नॉन कांस्टेंट नंबर है, नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट जो भी नंबर है, सारा का डिग्री क्या होता है, सारा का डिग्री जो है आपका 0 होता है यहाँ पे, ठीक है, सारा का डिग्री जो है आपका 0 होता है। ये हमने इस वाले कंसेप्ट से यहाँ पे समझ लिया कि डिग्री 0 क्यों होता है, ठीक है। वेरिएबल का पावर जो है 0 होता है, और वेरिएबल का पावर ही जो है पॉलिनोमियल्स में डिग्री बताता है, तो अगर पावर 0 है तो डिग्री भी 0 होगा, ठीक है, डिग्री भी 0 होगा यहाँ पे। ये था क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब आगे है जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल।
तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है उसके आगे है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। ये वाला टॉपिक जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, थोड़ा हैवी हो जाएगा क्लास, ठीक है। ये नया चैप्टर है, आज थोड़ा सा चीजों को समझिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और पॉलिनोमियल्स होता क्या हम लोगों ने जाना यहाँ पे, ठीक है। पॉलिनोमियल्स बोलते किसको है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट और पावर है वो हमारा होल नंबर होगा, तभी जो है हमारा पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है। तो इसको एक माइंड मैप में जो आपको समराइज कर लेना है, ताकि जो है चैप्टर आपके माइंड में इजिली आ जाए, ठीक है। इजिली जो है आपको सभी पॉइंट आपको याद रहे। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।